नमस्कार। मैं संजीव कुमार। आज मन को नियंत्रित कर तनाव मुक्त कैसे रहें, इसका दूसरा और अंतिम भाग आपके समक्ष संक्षेप में प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ। इस दुर्लभ पुस्तक के महान रचनाकार हैं M.K. गुप्ता जी। मौन रहने का अवसर कभी न चूकें। जब आप बोलते हैं, अपनी मांसपेशियों और स्नायुओं की बहुत सी ऊर्जा खर्च करते हैं। वास्तव में 1 घंटे निरंतर बोलते रहना आपको 5 घंटे के शारीरिक परिश्रम से अधिक थका सकता है, क्योंकि बोलने में शारीरिक परिश्रम करने की अपेक्षा कहीं अधिक मांसपेशियों का उपयोग करना पड़ता है। एक सामान्य व्यक्ति का जीवन निरंतर दुखों को दूर करने और सुखों को आकर्षित करने में व्यतीत हो जाता है। इस प्रक्रिया में वह निरंतर मानसिक दबाव में रहता है। जीवन के अंत में अनुभव करता है कि सारा जीवन व्यर्थ की बातों, वस्तुओं में नष्ट हो गया। सुख को दुख से अलग नहीं किया जा सकता। यह सांसारिक चीजों की प्रकृति में अंतर्निहित है कि उनसे मिलने वाला सुख दुख से मिश्रित है। यह तथ्य है कि न तो सुख स्थायी है और न दुख। अतः जब प्रत्येक वस्तु अपने निश्चित समय में परिवर्तित और नष्ट होने वाली है, तब उनसे मिलने वाला सुख दुख कैसे स्थायी रह सकता है। वास्तव में यदि व्यक्ति के जीवन में समस्याएं और चुनौतियां न रहें, तो वह उकताहट अर्थात ऊब के कारण मर जाए। यदि हम समस्याओं का स्वागत करना सीख सकें, तो हम पर उनका बंधन नहीं रहेगा और हम उनके सेवक बनने के बजाय स्वामी बन जाएंगे। आप कैसी भी परेशानियों से भरी स्थिति में हों, आप विकास करते जाइए, क्योंकि विकास का मार्ग सदैव खुला रहता है। इस पृथ्वी पर कोई भी व्यक्ति अपनी सभी इच्छाओं को पूरा करने के योग्य नहीं हुआ है। सच्ची खुशी और संतोष को उपलब्ध करने के लिए इच्छाओं से मुक्त होना परम आवश्यक है। अनगिनत इच्छाओं और लोगों की ओर निरुद्देश्य, अनगिनत इच्छाओं और लोभों की ओर निरुद्देश्य भागने की मानसिक प्रवृत्ति को रोकने के लिए व्यक्ति को अपने मन की शक्ति को सदैव रचनात्मक कार्यों में एकाग्र करना चाहिए। ध्यान और सजगता से प्रत्येक कर्म करें, क्योंकि कर्म योग का यह पहला अंग है। जब आप प्रत्येक उस छोटे कार्य पर ध्यान देना सीखते हैं जो आप कर रहे हैं, तो आप उसे सर्वोत्तम रूप में करने के योग्य ही नहीं बनते, वरन अपने मन में एक आंतरिक प्रसन्नता भी अनुभव करते हैं। कार्य करते हुए अहम अर्थात मैं को मिटा दीजिए। केवल यह भाव रखिए कि आप परमात्मा के विश्वसनीय सेवक अथवा दिव्य उपकरण के रूप में कार्य कर रहे हैं।
एक व्यक्ति की आध्यात्मिक प्रगति में अहम भाव सबसे बड़ी बाधा है। कर्ता से दिव्यता की ओर परिवर्तित दृष्टिकोण सभी साधारण कार्यों को आध्यात्मिक कार्यों में रूपांतरित कर देता है। इस तरह के व्यक्ति का पूरा जीवन ही योग बन जाता है। विचित्र तथ्य है कि हमें किसी व्यक्ति या संसार की सहायता करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जगत स्वयं आत्मनिर्भर है। वह हमारे बिना भी निरंतर चलता रहेगा। हमें अच्छा कार्य करने की आवश्यकता अपनी सहायता करने के लिए होती है, क्योंकि प्रत्येक अच्छा कार्य हमें शुद्ध करता है, ऊंचा उठाता है और हमारी छिपी हुई दिव्यता को प्रकट करने में सहायता देता है। स्वतंत्र इच्छा शक्ति और भाग्य में कौन बड़ा या शक्तिशाली है? यह यक्ष प्रश्न बुद्धिमानों के बीच सदैव बना रहता है। इस समस्या को लेखक ने एक उदाहरण से समझाया है। मान लीजिए एक गाय किसी खूंटे से रस्सी द्वारा बंधी है। अब गाय को सीमित स्वतंत्रता प्राप्त है कि वह एक निर्धारित क्षेत्र में पूर्ण स्वतंत्र है। गाय का स्वामी घेरे के अंदर बंधी गाय के अनुशासन और व्यवहार का निरीक्षण करके उसे स्नेह अधिक स्वतंत्रता देते हुए बड़े घेरे में रहने की अनुमति दे सकता है। एक समय आ सकता है जब वह गाय को पूरी तरह स्वतंत्र कर दे। यद्यपि जीवन में भाग्य प्रतिबंधक शक्ति है, तथापि प्रत्येक व्यक्ति को दी गई स्वतंत्र इच्छा या सीमित स्वतंत्रता का उपयोग कर आप भाग्य को धीरे धीरे हरा सकते हैं। भाग्य स्वतंत्र इच्छा से अधिक शक्तिशाली नहीं हो सकता, क्योंकि वह स्वयं आपके द्वारा भूतकाल में उपयोग की गई स्वतंत्र इच्छा से निर्मित है। यदि आप अकेले नहीं रह सकते, तो इसका अर्थ है कि आप अपने में शांत नहीं हैं। प्रतिदिन कुछ समय के लिए ऐसे रहिए कि आप संसार में अकेले हैं। त्याग वस्तु या व्यक्ति का नहीं, वरन मोह का करना है। किसी चीज को पकड़ कर रखने में तनाव भरा कष्ट होता है, जबकि उसी चीज को छोड़ देने से आराम और सुख का अनुभव होता है। सबसे महान व्यक्ति वही है जो सबका सेवक है। अंत में क्रोध, उत्तेजना और क्षोभ केवल यह दर्शाता है कि हम अभी भी स्वामी होने के बजाय मन के दास हैं। धन्यवाद। नमस्कार।